हाय दोस्तों, आप सभी को हमारे YouTube चैनल ऋषि स्टडी पॉइंट में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग क्लास 8 के 16 मार्च को होने वाले हिंदी के कुछ महत्वपूर्ण सवालों को देखेंगे। आज के हमारे इस सेट में जितने भी क्वेश्चन हैं आप लोगों के होने वाले एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। इसीलिए आज के हमारे इस वीडियो को आप लोग शुरू से अंत तक देखें और हाँ, अच्छा लगे तो अपने दोस्तों को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलिए दोस्तों, अब देर न करके एक एक करके उन सभी क्वेश्चनों को देखते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन एक गद्यांश दिया गया है कि निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर उससे दिए गए प्रश्नों के सही विकल्प को चुने। अशोक स्वतः, आज 4 साल से यह युद्ध हो रहा है और कलिंग आज भी जीता नहीं जा सका है। दोनों ओर के लाखों आदमी मारे गए हैं, लाखों घायल हुए हैं, पर हम आज भी असफल हैं। क्या होगा इसका परिणाम? द्वारपाल सिर झुकाकर, राजन संवाददाता आना चाहता है। अशोक, आने दो। संवाददाता, प्रवेश कर। महाराज, अशोक की जय हो। शुभ संवाद है। गुप्तचर समाचार लाया है कि कलिंग के महाराज लड़ाई में मारे गए हैं। इस गद्यांश का हमारा पहला क्वेश्चन कह रहा है कि उपरोक्त पंक्तियों के लेखक कौन है? पहला ऑप्शन है ज्ञान रंजन, दूसरा ऑप्शन है बंशीधर श्रीवास्तव, तीसरा ऑप्शन है प्रेमचंद्र या चौथा ऑप्शन है रामचंद्र शुक्ल। तो उपयुक्त पंक्तियों के लेखक बंशीधर श्रीवास्तव हैं, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, बंशीधर श्रीवास्तव। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कौन आज भी जीता नहीं जा सका है? पहला ऑप्शन है वर्मा, दूसरा नेपाल, तीसरा कलिंग या चौथा चीन। तो कलिंग आज भी जीता नहीं जा सका है, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, कलिंग। हमारा अगला क्वेश्चन एक पत्र है। तो चलिए दोस्तों इसे देखते हैं। यह पत्र दिया गया कि कक्षा में प्रथम आने पर अपने पिता को लिखे गए इस पत्र में छूटे गए अंश को भरिए, जो प्रश्न संख्या 3, 4 और 5 के रूप में बॉक्स में क्रमांकित हैं। यह लेटर है कि पूजनीय पिताजी डैश, मैं यहाँ सकुशल हूँ। आशा करता हूँ कि आप भी कुशल होंगे। आज हमारे विद्यालय का वार्षिक परीक्षा का परिणाम घोषित हुआ है। आपको यह जानकर हार्दिक डैश होगी कि मैंने अपनी कक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। यह आपके आशीर्वाद एवं कुशल मार्गदर्शन के कारण ही संभव हो पाया है। माता जी को प्रणाम तथा छोटे भाई को प्यार भरा डैश, आपका आज्ञाकारी पुत्र। क्वेश्चन नंबर 3 में पूजनीय पिताजी सादर प्रणाम भरा जाएगा, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला है 4 नंबर का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, प्रशंसा, और 5 नंबर का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आशीर्वाद। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि तालाब शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है। पहला ऑप्शन है सरोवर, दूसरा ऑप्शन है सर, तीसरा ऑप्शन है सरिता या चौथा ऑप्शन है पोखर। तो इनमें से जो सरिता है वह तालाब शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, सरिता। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि चंद्रमा शब्द का पर्यायवाची शब्द होगा। पहला ऑप्शन है रश्मि, दूसरा ऑप्शन है शशि, तीसरा ऑप्शन है रसाल या चौथा ऑप्शन है सरोज। तो दिए गए ऑप्शन में से चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द शशि है, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, शशि। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि वह थी एक मजदूर। इस वाक्य में मजदूर हैं। पहला ऑप्शन है संज्ञा, दूसरा ऑप्शन है सर्वनाम, तीसरा ऑप्शन है क्रिया या चौथा ऑप्शन है क्रिया विशेषण। तो वह थी एक मजदूर, इस वाक्य में मजदूर एक संज्ञा है, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, संज्ञा। हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि करण कारक का विभक्ति चिन्ह होगा। पहला ऑप्शन है ने, दूसरा ऑप्शन है कर्म, तीसरा ऑप्शन है से या चौथा ऑप्शन है में पर। तो करण कारक का विभक्ति चिन्ह से होगा, इसलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, से। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हंसते हुए मुख वाला शब्द समूह के बदले एक शब्द होगा। पहला ऑप्शन है अठीला, दूसरा ऑप्शन है हंसोड़, तीसरा ऑप्शन है हंसमुख या चौथा ऑप्शन है हटपन।
तो हंसते हुए मुख वाला शब्द समूह के लिए बदले में एक शब्द होगा हंसमुख, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, हंसमुख। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि आस्तीन का सांप मुहावरे का सही अर्थ होगा। पहला ऑप्शन है असली मित्र, दूसरा कपटी मित्र, तीसरा ऑप्शन है प्यारा मित्र, या चौथा ऑप्शन है अन्य मित्र। तो आस्तीन का सांप मुहावरे का सही अर्थ कपटी मित्र होता है, इसलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, कपटी मित्र। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि परोपकार का संधि विच्छेद क्या होगा। पहला ऑप्शन है परा प्लस उपकार, दूसरा ऑप्शन है पर प्लस उपकार, तीसरा ऑप्शन है परो प्लस उपकार, या चौथा ऑप्शन है परो प्लस कार। तो परोपकार का संधि विच्छेद पर प्लस उपकार होता है, इसलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, पर प्लस उपकार। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि खेलकूद किस प्रकार का समास है। पहला ऑप्शन है दिग्गु समास, दूसरा ऑप्शन है द्वंद्व समास, तीसरा ऑप्शन है बहुव्रीहि समास, या चौथा ऑप्शन है कर्मधारय समास। तो खेलकूद एक द्वंद्व समास होती है, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, द्वंद्व समास। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जय शब्द का विलोम होगा। पहला ऑप्शन है परतंत्र, दूसरा ऑप्शन है पराजय, तीसरा ऑप्शन है पवित्र, या चौथा ऑप्शन है अशांति। तो जय शब्द का विलोम शब्द पराजय होता है, इसलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, पराजय। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कवि शब्द का स्त्रीलिंग रूप होगा। तो कवि शब्द का सही स्त्रीलिंग रूप कवित्री होती है, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, कवित्री। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मैं भी बहुत भयभीत था। इस वाक्य में प्रविशेषण होगा। पहला ऑप्शन है मैं, दूसरा ऑप्शन है भी, तीसरा ऑप्शन है बहुत, या चौथा ऑप्शन है भयभीत। तो मैं भी बहुत भयभीत था, इस वाक्य में बहुत एक प्रविशेषण शब्द है, इसलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, बहुत। हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि उपवन शब्द में कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त है। पहला ऑप्शन है अप, दूसरा ऑप्शन है अनु, तीसरा ऑप्शन है ओप, या चौथा ऑप्शन है ओ। तो उपवन शब्द में ओप उपसर्ग प्रयुक्त है, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, ओप। हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है कि उपकार शब्द में किस उपसर्ग के प्रयोग से परोपकार शब्द बना है। पहला ऑप्शन है परा, दूसरा ऑप्शन है पर, तीसरा ऑप्शन है परु, या चौथा ऑप्शन है परस। तो उपकार शब्द में पर उपसर्ग के प्रयोग से परोपकार शब्द बना है, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, पर। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मजदूर शब्द में ई प्रत्यय लगाने से नया शब्द कौन सा बनेगा। पहला ऑप्शन है मजदूरी, दूसरा ऑप्शन है मस्खरी, तीसरा ऑप्शन है मजबूती, या चौथा ऑप्शन है मजबूतियाँ। तो मजदूर शब्द में ई प्रत्यय लगाने से नया शब्द मजदूरी बनेगी, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, मजदूरी। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पुष्प की अभिलाषा कविता में पुष्प किसके प्रति समर्पित है। पहला ऑप्शन है मातृभूमि और वीर के प्रति, दूसरा ऑप्शन है किसान के प्रति, तीसरा ऑप्शन है देवी देवता के प्रति, या चौथा ऑप्शन है सुरवाला के प्रति। तो पुष्प की अभिलाषा कविता में पुष्प मातृभूमि और वीर के प्रति समर्पित है, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि छोटा जादूगर कहानी के कहानीकार कौन है। पहला ऑप्शन है मुंशी प्रेमचंद्र, दूसरा ऑप्शन है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, तीसरा ऑप्शन है जयशंकर प्रसाद, या चौथा ऑप्शन है महादेव टेपो। तो छोटा जादूगर कहानी के कहानीकार जयशंकर प्रसाद हैं, इसलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, जयशंकर प्रसाद। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कार्निवाल के मैदान का माहौल कैसा है। पहला ऑप्शन है खुशनुमा, दूसरा ऑप्शन है विशान नुमा, तीसरा ऑप्शन है नीरस, या चौथा ऑप्शन है अजीब। तो कार्निवाल के मैदान का माहौल खुशनुमा है, इसलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, खुशनुमा। हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है कि किसका ज्वर सबसे भयानक होता है। पहला ऑप्शन है सत्संग का, दूसरा ऑप्शन है कुसंग का, तीसरा ऑप्शन है सच्चाई का, या चौथा ऑप्शन है अच्छाई का। तो कुसंग का ज्वर सबसे भयानक होती है, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, कुसंग। हमारा अगला
हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किस अवस्था में मित्रता की धुन सवार रहती है। पहला ऑप्शन है युवावस्था, दूसरा बालपन, तीसरा ऑप्शन है छात्रावस्था या चौथा ऑप्शन है वृद्धावस्था। तो युवा अवस्था में मित्रता की धुन सवार रहती है, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, युवावस्था। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि चलने से पहले किसका अनुमान कर लेना चाहिए। पहला ऑप्शन है पथ का, दूसरा नदी का, तीसरा पहाड़ का या चौथा मित्र का। तो चलने से पहले हमें पथ का अनुमान कर लेना चाहिए, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, पथ का। हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है कि बड़े भाई साहब पाठ में कनकोवा का क्या अर्थ होगा। पहला ऑप्शन है चिड़िया, दूसरा पतंग, तीसरा आसमान या चौथा बिजली। तो बड़े भाई साहब पाठ में कनकोवा के का सही अर्थ पतंग होता है, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, पतंग। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मैदान के बीच में किसकी पताका फहरा रही है। पहला ऑप्शन है मगध, दूसरा कलिंग, तीसरा साक्य या चौथा चालुक्य। तो मैदान के बीच में मगध की पताकाएं फहरा रही है, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, मगध। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बुढ़िया गांव की किस दिशा में रहती है। पहला ऑप्शन है पूरब, दूसरा पश्चिम, तीसरा उत्तर या चौथा दक्षिण। तो बुढ़िया गांव के पूरब दिशा में रहती है, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, पूरब। हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है कि किसका तन थक गया है। पहला ऑप्शन है बुढ़िया का, दूसरा पति का, तीसरा बेटा का या चौथा बेटी का। तो बुढ़िया का तन थक गया है, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, बुढ़िया। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि लेखक के घर के सामने किसका पेड़ था। पहला ऑप्शन है आम, दूसरा अमरूद, तीसरा जामुन या चौथा कटहल। तो लेखक के घर के सामने अमरूद का पेड़ था, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, अमरूद। हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 32 कह रहा है कि कहाँ के अमरूद प्रसिद्ध हैं। पहला ऑप्शन है पटना, दूसरा रांची, तीसरा इलाहाबाद या चौथा लखनऊ। तो इलाहाबाद के अमरूद प्रसिद्ध हैं, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, इलाहाबाद। हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 33 कह रहा है कि बस में यात्रा के समय लेखक के कितने बच्चे उनके साथ थे। पहला ऑप्शन है 2, दूसरा ऑप्शन है 3, तीसरा ऑप्शन है 4 या चौथा ऑप्शन है 1। तो बस में यात्रा करते समय लेखक के 3 बच्चे उनके साथ थे, इसलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, 3। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बस के यात्रियों ने कैसी बातें शुरू कर दी। पहला ऑप्शन है तरह तरह की, दूसरा बेकार की, तीसरा काम की या चौथा अफवाह की। तो बस के यात्रियों ने तरह तरह की बातें शुरू कर दी, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, तरह तरह की। हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 35 कह रहा है कि भरत ने राम से क्या आग्रह किया। पहला ऑप्शन है वापस चले, दूसरा वन में रहें, तीसरा ऑप्शन है तपस्या करें या चौथा ऑप्शन है भाग जाए। तो भरत ने राम से वापस जाने का आग्रह किया, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, वापस चले। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मिथिलेश किसे कहा गया है। पहला ऑप्शन है दशरथ, दूसरा जनक, तीसरा राम या चौथा लखन। तो मिथिलेश जनक को कहा गया है, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, जनक। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि झारखंड के 2 सपूत पाठ में किस क्षेत्र की चर्चा की गई है। पहला ऑप्शन है झारखंड, दूसरा बिहार, तीसरा नेपाल या चौथा उड़ीसा। तो झारखंड के 2 सपूत पाठ में झारखंड क्षेत्र की चर्चा की गई है, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, झारखंड। हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 38 कह रहा है कि राम नारायण सिंह का जन्म कब हुआ था। पहला ऑप्शन 1985, दूसरा 2005, तीसरा ऑप्शन 1885 या चौथा ऑप्शन है 1785। तो राम नारायण सिंह का जन्म 1885 ईस्वी को हुई थी, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, 1885। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बस को कंपनी के हिस्सेदार कैसा बता रहे थे। पहला ऑप्शन फर्स्ट क्लास, दूसरा सेकंड क्लास, तीसरा थर्ड क्लास या चौथा फोर्थ क्लास। तो बस को कंपनी के हिस्सेदार फर्स्ट क्लास मानते थे, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, फर्स्ट क्लास। हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 40 कह रहा है कि हुंड्रू
जलप्रपात का पानी कितना फुट से नीचे गिरता है? पहला ऑप्शन 272 फुट, दूसरा ऑप्शन 243 फुट, तीसरा ऑप्शन है 244 फुट या चौथा ऑप्शन है 275 फुट। तो हुंडरू जलप्रपात का पानी 243 फुट से नीचे गिरती है, इसलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी 243 फुट। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41 कह रहा है कि रात के सन्नाटे में कौन रोती है? पहला ऑप्शन है नदियाँ, दूसरा जंगल, तीसरा घर या चौथा खलिहान। तो रात के सन्नाटे में नदियाँ रोती हैं, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए नदियाँ। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि गुरु शिष्य हिंदी साहित्य की कौन सी विद्या है? पहला ऑप्शन है कविता, दूसरा कहानी, तीसरा ऑप्शन है यात्रा संस्मरण या चौथा ऑप्शन है संस्मरण। तो गुरु शिष्य हिंदी साहित्य का संस्मरण है, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि डॉक्टर चंद्रा क्या बनना चाहती थी? पहला ऑप्शन है इंजीनियर, दूसरा डॉक्टर, तीसरा प्रोफेसर या चौथा कवि। तो डॉक्टर चंद्रा डॉक्टर बनना चाहती थी, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी डॉक्टर। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि वीर जननी का पुरस्कार किसे मिला? पहला ऑप्शन है पिता को, दूसरा डॉक्टर चंद्रा की माँ को, तीसरा ऑप्शन है डॉक्टर चंद्रा को या चौथा ऑप्शन है दादा को। तो वीर जननी का पुरस्कार डॉक्टर चंद्रा की माँ को मिला था, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी डॉक्टर चंद्रा की माँ को। हमारा अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45 कह रहा है कि डॉक्टर चंद्रा को किस बीमारी ने गर्दन के नीचे का पूरा शरीर निर्जीव कर दिया था? पहला ऑप्शन है पोलियो, दूसरा ऑप्शन है टाइफाइड, तीसरा ऑप्शन है तपेदिक या चौथा ऑप्शन है हैजा। तो डॉक्टर चंद्रा को पोलियो बीमारी ने गर्दन के नीचे का पूरा शरीर निर्जीव कर दिया था, इसलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए पोलियो। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किसके घर में खुशी का माहौल था? पहला ऑप्शन है शुभांगी, दूसरा ऑप्शन है रवि, तीसरा ऑप्शन है कमलेश या चौथा ऑप्शन है कमला। तो शुभांगी के घर में खुशी का माहौल था, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए शुभांगी। हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 47 कह रहा है कि शुभांगी के पिता आंगन में बैठकर क्या पढ़ रहे थे? पहला ऑप्शन है पत्रिका, दूसरा ऑप्शन है समाचार पत्र, तीसरा ऑप्शन है उपन्यास या चौथा ऑप्शन है कविता। तो शुभांगी के पिता आंगन में बैठकर समाचार पत्र पढ़ रहे थे, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी समाचार पत्र। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि तालाब बांधता धर्म स्वभाव के रचनाकार कौन है? पहला ऑप्शन है अनुपम मिश्र, दूसरा ऑप्शन है महादेवी वर्मा, तीसरा ऑप्शन है शिवांगी या चौथा ऑप्शन है निर्मला पुतुल। तो तालाब बांधता धर्म स्वभाव के रचनाकार अनुपम मिश्र हैं, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए अनुपम मिश्र। हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 49 कह रहा है कि बिहार के किस इलाके में अकाल के समय गांवों ने मिलकर 63 तालाब बनाए थे? पहला ऑप्शन है पटना, दूसरा ऑप्शन है औरंगाबाद, तीसरा ऑप्शन है दरभंगा या चौथा ऑप्शन है मधुबनी। तो बिहार के मधुबनी इलाके में अकाल के समय गांवों ने मिलकर 63 तालाब खोदे थे, इसलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी मधुबनी। हमारा अगला क्वेश्चन और हमारे इस सेट का आखिरी क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि छेरा छेरा त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? पहला ऑप्शन है तमिलनाडु, दूसरा ऑप्शन है छत्तीसगढ़, तीसरा ऑप्शन है हरियाणा या चौथा ऑप्शन है बिहार। तो छेरा छेरा त्योहार छत्तीसगढ़ राज्य में मनाई जाती हैं, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी छत्तीसगढ़। तो दोस्तों यदि आप लोगों को आज का हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और हाँ, यदि आप लोग हमारे इस चैनल में नए आए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा ले, ताकि हमारे इस चैनल में इस तरह के जब भी नया वीडियो अपलोड हो आप तक नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुँचे। तो चलिए दोस्तों, और एक नए वीडियो के साथ फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।